रमजान ओके जी बाबर भाई सवाल आपका। अच्छा, ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि ये वाक़या कैसे पेश आया और अब तक इसमें कितनी हलाकतें हैं, कितने अफराद को निकाला गया है और कितने इसमें ज़ख्मी हैं। एसपी ने बड़ा अच्छा काम किया, वज़ीर पंजाब ने भी शाबाश दी है रेस्क्यू को। तो ज़रा डिटेल बता दीजिए। जी, ये होटल है जो आपके सामने, उसमें वहाँ पे ये आग का इंसिडेंट हुआ है कोई 12:30 के करीब, जिसमें कॉल आई है। तो रिस्पॉन्स करके तो अब तक जो है सारा होटल को क्लियर कराया गया। उसमें तकरीबन 175 के करीब गेस्ट थे और 100 अमला था। उन सब को बाहिफाजत वहाँ से निकाल लिया गया है और होटल इस वक्त जो है वो सेफ है। लेकिन इसके नीचे साथ 3 बेसमेंटें हैं जिसके अंदर इन्होंने अपनी पार्किंग और स्टोरेज और किचन भी बनाया हुआ था, जो मोस्ट लाइकली आग भी लगी है। वहाँ से कोई गैस लीकेज या कुछ हुआ है, उसके बाद आग लगी है। और वहाँ से जो है इस वक्त जो फायर फाइटिंग का अमल है सारा वो बेसमेंट में हो रहा है। जो हमारी बाकी जितने 5 लोग थे जो जिनको सफोकेशन हुई थी और एक थोड़ा बर्न हुआ था 40-50%, उनको जो है वो शिफ्ट कर लिया गया है। 2 का प्रॉब्ली है कि शायद मिसिंग हो, वो उनके लिए हमारी सर्च भी जारी है और फायर फाइटिंग का अमल भी जारी है, जिसके अंदर इस वक्त हमारी वो 21 से ज़्यादा फायर व्हीकल्स और साथ हाइड्रेंट सिस्टम यहाँ पे चल रहा है। उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, तो उसकी वजह से हमने बहुत सारे जो 5 शुरू में लोग थे उनको भी जो थोड़ी बहुत ही उनको सफोकेशन थी वो उनको ले गए हैं। उनमें से 2 डिस्चार्ज भी हो गए हॉस्पिटल से। और सो ये इस वक्त सूरत हाल है। इस वक्त हमारी फायर फाइटिंग जारी है। फर्स्ट और सेकंड बेसमेंट के अंदर जो है इस वक्त वहाँ पे एक्टिव फायर फाइटिंग हम कर रहे हैं। इमरान नामी शख्स जो मुलाजिम है उसके बारे फायर में सेफ्टी हालात यहाँ मौजूद थे। भाई सिर्फ इमरान का पूछ इस रहे हाई राइजिंग हैं। बिल्डिंग में हालातों के हवाले से पहले बताएं, आप तर्जुमान कह रहे हैं यार, पल्सलेस है, एक मिनट। पल्सलेस है। जी, वो एक है, उसकी सफोकेशन काफ़ी उनको ले गए। कोशिश है अल्लाह ताला करे कि वो हो जाए रिकवर। और बाकी जो था वो एक थोड़ा सा बर्न था। बाकी के जितने लोग हैं वो 5 सफोकेशन, उनमें से 2 लोग डिस्चार्ज भी हो गए और बाकी सारे ठीक है। 175 गेस्ट को निकाल लिया गया है। 100 जो थे हमारे जो उधर के मुलाजमीन थे जो काम करते थे उनको भी रेस्क्यू कर लिया गया है। होटल क्लियर है और बाकी चीज़ें अब सिर्फ बेसमेंट के अंदर है जो इस वक्त जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। कैजुअलिटी कंफर्म कर रहे हैं या नहीं? जी, सेफ्टी आलात और हाइड्रेंट सिस्टम मौजूद था, जिसकी वजह से जो है वो बाकी हाइड्रेंट सिस्टम अगर ना होता और हर बार भरना जाना होता तो फिर ऑब्वियसली बहुत मुश्किल होती है ऑपरेशन में। लेकिन चूंकि ये बेसमेंट का एरिया है और बेसमेंट में 3 बेसमेंट्स हैं, तो इस वजह से सिर्फ एक्सेस के अंदर प्रॉब्लम है। अगर ऊपर वाले फ्लोर्स पे होता तो इस वक्त तक वैसे हम कंट्रोल कर लेते। लेकिन नीचे जो है ये क्लियर है और सबको जो है निकाल लिया गया है। 2 का प्रॉब्ली सस्पेक्टेड है कि मिसिंग सर, है। हसन साहब से ये इतला आई है कि इमरान नामी जो मुलाजम है उसकी डेथ हो गई है। आप जी। क्या कंफर्म करते हैं? कैजुअलिटी कंफर्म करें, कैजुअलिटी बेसिकली एक बंदा जो है वो इस निकला है ऐसी सूरत हाल में जिसका पल्सलेस था, उसकी रिवाइवल हो रहा है। उसकी जो है वो था सीरियस कंडीशन में, जिसको अभी निकाला गया था। अभी वहाँ से क्या हमने condition है? और वो आग और उस बेसमेंट में से उनको रिकवर कर लिया गया अभी। लेकिन ये है कि बाकी वो जाके उधर हॉस्पिटल वाले हो assess कर चुकी है, सकते हैं। कूलिंग का अमल शुरू है कि अभी वो भी जारी है? जी, अभी क्योंकि आपको मैंने बताया कि ये 3 बेसमेंट है, एक भी नहीं। एक सब ग्राउंड है, फिर उसके बाद फर्स्ट ग्राउंड लेवल था, लोअर ग्राउंड, उसके बाद पहली बेसमेंट, दूसरी और तीसरी। वहाँ पे पार्किंग थी और वहाँ पे इनका किचन भी था, वहाँ पे बॉयलर भी है लॉन्ड्री का। सो ऑब्वियसली वो हमारे लिए इस वक्त चैलेंज है, जहाँ पे इस वक्त जो है वो ऑपरेशन चल रहा है। इंशाल्लाह सर, उम्मीद है पंजाब control गवर्नमेंट कर लेंगे। अंडर वन अम्ब्रेला काम कर रही है। सर, सवाल सारे ये पूछ रहे हैं, आपको मैसेज आया है कि क्या इमरान जिंदा है या नहीं? इसका सर क्लोज एंडेड जवाब सर चाहिए प्लीज। इसका आपको क्लियर कट बता दिया है कि वहाँ से यहाँ से जिस वक्त निकले हैं उनको ले गए हैं। प्रॉब्ली एक की डेथ जो है वो प्रॉब्ली आई थिंक ही वाज सीरियस एंड उसके है। बाकी तो उसमें वो तो बाकी हॉस्पिटल वाले असेस कर रहे हैं उसको, जो भी करेंगे अल्लाह ताला करे वो भी रिवाइव हो जाए। अभी आप फिर अपने फिर से विजिट के हवाले से बताएं कि मजीद कितना टाइम दरकार होगा ये बिल्डिंग को क्लियर करने में? मजीद एग्जैक्टली बिकॉज वी आर हमने ये साथ डिटेल भी ले रहे हैं कि नीचे उन्होंने क्या क्या कुछ स्टोर किया हुआ था। डिपेंडिंग ऑन द स्टोरेज एंड द इन्फ्लेमेबल मटेरियल जो वहाँ पे है, ऑब्वियसली AFFF फोम भी यूज़ हो रहा है, सब कुछ यूज़ कर रहे हैं इस वक्त, ताकि जितना जल्द से जल्द उसको कंट्रोल कर सकते हैं वहाँ पे कर लें। लेकिन आप यू कैन इमेजिन 3 बेसमेंट्स, पूरी पार्किंग, उसके अंदर बाइक्स पार्किंग और उसके बाद वो चीज़ें हैं, तो इसलिए ये हमारा इस वक्त चैलेंज है। अच्छा सर, बार यही कहा जा रहा है, कोई कह रहा है सिलेंडर है, कोई कह रहा है लॉन्ड्री है। असल क्या है, आग लगी कहाँ पे और वजह क्या ये होगी जितने उसकी? इस वक्त वाकयात हो रहे हैं जहाँ पे हम कभी सिलेंडर, कभी ऑटोक्लेव, कभी कुछ और कर देते हैं या इस किस्म के बॉयलर, मोस्टली ये जितने इंसिडेंट्स हो रहे हैं, ये मैं सबसे अपील भी करूँगा, हमारे 1000 से ज़्यादा पहले 19-20 दिनों में हो गए। जब भी आप गैस, चाहे आपने चूल्हे के पास भी थोड़ी देर के लिए उसको गैस चलता छोड़ दें और उसके बाद माचिस करीब लेके जाएँ आपके मुँह के और वो बाल जला देगा सारा, तो आप अंदाज़ा कर लीजिए कि अगर वो खुली रहे
आधा घंटा भी किसी कमरे के अंदर और लीकेज होती रहे, तो जब आप सिर्फ आपने जाके लाइट ऑन करनी है तो वो क्या होता है। तो इसलिए मैं लोगों से भी अपील करूंगा, स्पेसिफिकली जब आप गैस के साथ आजकल हैंडल कर रहे हैं या कोई हीटर चला रहे हैं कुछ और, तो बहुत एहतियात करें ताकि सब लोग महफूज रहें। ऑपरेशन डॉक्टर साहब ये बताइए, अभी ऑपरेशन हो रहा है, ऑपरेशन कंप्लीट है, बाकी तो लोग अंदर मौजूद है कि खाली करवा लिया? बता चुके हैं। होटल क्लियर करा लिया गया, जिस तरह मैंने पहले बताया। 175 गैस और 100 के करीब अमला था, उन सबको बाहिफाजत वहाँ से निकाल लिया गया है। 5 लोगों को जिनको सफोकेशन हुई थी उनमें से 2 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं, 2 को अभी निगहदाश्त में है, 1 बंदा बर्न था जिसको के जिन्ना हॉस्पिटल ले गए हैं। ये बताइएगा, बेसमेंट के अंदर पार्किंग भी थी, क्या गाड़ियां भी जली हैं, मोटरसाइकिलें भी जली ये हैं, अभी इतनी बड़ी तादाद ये में? सारी असेसमेंट, क्योंकि यही अभी चैलेंज है कि बेसमेंट में उन्होंने क्या स्टोर किया हुआ था। 3 बेसमेंट थी, वो अब उसके अंदर जैसे जैसे डिटेल और सारी हम जैसे ही कंट्रोल कर लेते हैं, फायर पे कर लिया है, लेकिन धुआं अभी काफ़ी है। सो अभी स्टिल हैव टू बी केयरफुल ताकि जो भी मैक्सिमम एहतियात के साथ जो फायर फाइटिंग इफेक्टिव भी हो सकती है। हमारे जितने लोग हैं इस वक्त सेल्फ कंटेन्ड ब्रीदिंग अपरेटस के साथ, फायर टर्नआउट गियर के साथ, अब देख सकते हैं वो लोग एंट्रीज भी कर रहे हैं सारी। सो दोनों पॉइंट से फोम को भी यूज़ किया जा रहा है, जो मैक्सिमम इस वक्त चीज़ें हैं वो साथ है। जो चैलेंज है वो यही है कि जो स्टोरेज था वहाँ पे बेसमेंट के अंदर, वो हमारे लिए उसको जो है इस वक्त कंट्रोल कर रहे हैं सारा फायर। थैंक थैंक यू यू सो मच, थैंक यू। ये पकड़े इन्हीं का ही